वेलकम टू दिल से दिल तक विद किरण। काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू से नो एज विमेन। सिंस बिगनिंग हम एडजस्ट करते आए हैं और हमें ये लगता है कि सबको ही मिलजुल के खुश रखें, और कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं जहाँ की हमको किसी चीज़ के लिए मना करना होता है या नो बोलना होता है और हम नहीं कर पाते। एंड दिस बिकम्स काइंड ऑफ अ हैबिट विथ अस वेयर वी वांट टू प्लीज़ एवरीवन। इसको हम पीपल प्लीज़र भी कहते हैं। सो व्हाट हैपन्स एज वी प्रोग्रेस इन लाइफ, और हम आगे चलते जाते हैं, ये देखते हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम किसी भी चीज़ विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, sometimes we have to really go out of our normal routine or normal way in which we want to do something, उसको भी हट के हमको उस चीज़ को करना पड़ता है where हम सोचते हैं वो बुरा ना मान जाए जिसको हम बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन सेज, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल तंगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी और आपसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रही हैं, आपसे पैसे मांग रही हैं, एंड समटाइम्स वेयर वी ऑल्सो डोंट हैव दैट मच, वी कांट से नो। हमें लगता है अरे बुरा लग जाएगा, हम उनको कैसे मना करें, और उस सिचुएशन में हम उनको यस बोलते हैं। तो फर्स्टली फाइनेंशियली तो हमको बहुत अवॉइड करना चाहिए ट्रांजैक्शन, ऑल्सो इन रिलेशंस एंड अपने रिलेटिव्स के बीच में, और ऑल्सो इन फ्रेंड सर्कल। कहीं ना कहीं ये बात आती है कि द रिलेशन बिकम्स सार, वो एक ख़राबी आ जाती है रिलेशन में, एंड पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। फिर से अगर उसको हम सही करना चाहें तो तभी भी। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस बात नो नहीं कर पाए। तो एक सेइंग नो इज़ ऑल्सो एन आर्ट। हाउ टू वी से नो टू somebody? It's like if you are asking me for something कि I want you to come along with me, कहीं जाना है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मैं बिल्कुल उस सिचुएशन में नहीं हूँ, या तो मेरी तबीयत ख़राब है और मैं उसको नो करना चाहती हूँ, आई एम नॉट एबल टू गो, आई हैव अदर 10 थिंग्स टू डू, और तभी भी ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं जा सकती। सो आई कैन वेरी पोलाइटली से कि आई एम सो सॉरी, इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी आपकी हेल्प या नहीं जा पाऊँगी इस सिचुएशन में, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दैट आई एम एबल टू हेल्प यू आउट। सो एक सॉरी कहने से और उस चीज़ को आगे बताने से, और एक अपनी मजबूरी बहुत सिंपली बताने से, बहुत आप शेयर नहीं करना चाहते, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया टू से नो। सो आई माई सेल्फ इन माई लाइफ, आई वॉज अ पीपल प्लीज़र ऑलवेज, एंड मैं कई बार उससे बहुत दुखी भी हुई हूँ और उससे मुझे बहुत परेशानी भी हुई है। तो मैंने अब लर्न किया है कि एक तो किसी भी रिलेशन में बहुत ओवर नहीं जाना है आगे, और बहुत अपने तरफ से कि मैं 200% उसको मैं खुश कर दूँ या मैं उस चीज़ को बस बनाए रखूँ, ऐसा नहीं है। कि कभी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे अपना विजडम यूज़ किया है मैंने, और मैंने बहुत प्यार से नो किया है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, उनको भी, और आप कह लो कि रिलेशंस में भी कज़न्स हैं, उनको भी बहुत पोलाइटली नो बोला है। तो ये नो बोलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फ्रेंडशिप को मेंटेन करना है, और आप चाहते हो कि यू ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंट माइंड वेयर यू आर नॉट स्वेड अवे बाय एनीथिंग। तो एक अपनी विजडम यूज़ करें और आप पीपल प्लीज़र बनना छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत दुख देता है कई बार, और लाइफ में आगे जाने से हमें लगता है कि हमने अपने लिए जो हम कुछ करना चाहते थे वो हम पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि हम लोगों को ही खुश करते रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश किया, फ्रेंड्स को खुश किया, अच्छा उसने ये बोला, बच्चों के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, और हम बच्चों की बातें मानते आए। और स्पेशली यंग पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि इन टुडेज़ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू से नो, and even like I have grown up children, so it's
absolutely fine to tell them no, I'm sorry, I can't do this, or I can't give you what you are asking for. तो ये एक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, जो मुझे हेल्प किया है कि अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, एंड आई हैव लर्नड हाउ टू से नो वेरी पोलाइटली फॉर माई ओन वेल बींग, और उस रिश्ते के लिए जो बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ में. बट saying no at this point in time will help me continue with the friendship or my relation with any of my friends or relatives in the long run. चाहे वो family member हो, चाहे even as a husband and wife, it's very important that not to become a people pleaser. तो दिल से दिल तक मैं आज इतना ही. किरण के साथ बने रहिए और मेरी बातें आप तक पहुँचे, बस यही मेरी दुआ है. I love you all. Thank you so much.